सो एवरीवन वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ आवर फाइनल रिवीजन सीरीज। तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने करना है इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर के सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो भी आपको बोर्ड्स में देखने को मिल सकते हैं। अब इस चैप्टर में होता क्या है कि यार हमें ना मैंने नोटिस करा है बहुत बच्चों को दिक्कत आती है बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में, बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत आती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कैसे आपको एंट्रीज करनी है, कैसे उसकी वैल्यूज निकालनी है, उसमें दिक्कत आती है। तो अगर सब्सक्राइब कैपिटल कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यार उसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने कल अपलोड करा था, यानी कि डे 5 को, इस सीरीज के डे 5 को, तो वो जाकर जरूर देखना। अगर आपको प्रो राटा में दिक्कत आती है, प्रो राटा के कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमारे को एडजस्टमेंट करनी है, एडवांस कैसे एडजस्ट करना है, अगर उस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉन्सेप्ट भी डेडिकेटेड वीडियो के तौर पर मैंने कल ही अपलोड किया था। तो डे 5 को मैंने कॉन्सेप्ट अपलोड करे थे। आज है हमारा डे 6 और आज हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो लेंथी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस डाले हैं इसमें जो मुझे लग रहा है इस साल आ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन तुम पहले सॉल्व करना और अगर नहीं हो रहा तो फिर वीडियो की हेल्प लेना और समझना, ठीक है। तो ऐसे आपको वीडियो को प्रोसीड करना है। और अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखो। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भाई, अगर वीडियो में जो क्वेश्चन चाहिए इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पिन्ड कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके व्हाट्सएप चैनल फॉलो करो और वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कह रहे हैं एस लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 4,80,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 ऑफ एम लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3,20,000, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो कंसिडरेशन होती है ना, ये परचेज कंसिडरेशन होती है। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है जो हमने सामने वाली पार्टी को पे करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस लिमिटेड ने एक बिजनेस खरीदा है। तो जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो हमारे को सामने वाले को कुछ पैसे देने, क्योंकि हमने उसका बिजनेस बाय करा है। तो वो जो अमाउंट है ना जो हमें पे करनी है वो कितनी है, 3,20,000 है, ठीक है। फिर कह रहे 20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ एम लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। एक्सेप्टेंस वर्ड का मीनिंग होता है बिल्स पेबल, ठीक है। तो यानी कि 20,000 रुपए हमने दिए हैं बिल्स पेबल के थ्रू। फिर कह रहे हैं इन द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। तो हमने इशू करे हैं शेयर्स, और कौन से वाले, प्रेफरेंस शेयर इशू करें। 100 रुपये का शेयर है, प्रीमियम है 50%, ठीक है। तो जस्ट हमें जर्नल एंट्री पास करनी है बिजनेस खरीदने की, और बिजनेस को खरीदने के बाद जो पेमेंट की एंट्री है वो वाली हमें एंट्री यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से। फर्स्ट एंट्री करेंगे बिजनेस खरीदने की। तो जो भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स का अकाउंट आपने करना है डेबिट, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट कर देंगे डेबिट, ठीक है। अमाउंट कितना है, 4,80,000, तो अमाउंट लिख देंगे साथ साथ। जो लाइबिलिटी मिली है वो लाइबिलिटी करेंगे क्रेडिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी कितने की मिली है, 80,000 की। और जो परचेज कंसिडरेशन है वो कौन है, वेंडर। वेंडर का नेम यहाँ पर गिवन है मित्तल लिमिटेड, जिसका बिजनेस हमने खरीदा है। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है, 3,20,000, ठीक है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब आप ध्यान से देखो, बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में निकलेगी तो गुडविल की निकलेगी, क्रेडिट में निकलेगी तो कैपिटल रिजर्व की निकलेगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पर कहाँ निकलेगी, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये 4 लाख है क्रेडिट में, डेबिट 480 है, तो 80,000 की बैलेंसिंग फिगर है और ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट है। सेकंड जर्नल एंट्री बेस्ड है कि हमने कैसे इसको 3,20,000 पे करें, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अब सेकंड एंट्री। सेकंड है भाई, पहले जो मित्तल लिमिटेड क्रेडिट है इसको आप डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मित्तल लिमिटेड डेबिटेड। सेम अमाउंट से डेबिट करेंगे जितने से क्रेडिट करें, तो 3,20,000 ऊपर था, यहाँ पे 3,20,000 आ जाएगा, ठीक है। क्रेडिट करेंगे बिल्स पेबल, उसने एक्सेप्टेंस वाली लाइन लिखी थी, तो सबसे पहले तो बिल्स पेबल के थ्रू हम पैसा चुकाएंगे, ठीक है। तो 20,000 का बिल्स पेबल का अमाउंट गिवन है, तो 20,000 पे कर दिए। अब कितना अमाउंट प्रेफरेंस शेयर से हुआ, आप ध्यान से देखो, 3,20,000 टोटल देने थे, 20,000 का बीपी था, तो रिमेनिंग कितना गया, 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज के हमने क्या इशू करे, प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर दिया ना, इक्विटी भी हो सकता था, तो ये प्रेफरेंस वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है। 2.8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पर इशू करें तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर एक चीज ये नहीं पता कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा, बस वो नहीं पता, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो टोटल अमाउंट होगा वो 3 लाख होगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर आ रही है ना, 20,000 तो बीपी से तो बचे हुए 3 लाख। इसका करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है, आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने होंगे भाई, 3 लाख रुपीज ड्यू है, तो ड्यू अमाउंट ऊपर डिवाइडेड बाई जो भी एक शेयर का प्राइस है, तो 100 रुपीज का शेयर है, ठीक है। शेयर हमारा कितने का है, 100 का है, और प्रीमियम कितना है हमारे पास, 50 रुपीज का प्रीमियम है,
ठीक है। तो टोटल शेयर का प्राइस कितना हो गया 150, एक शेयर पड़ेगा कितना 150 का, क्योंकि फेस वैल्यू और प्रीमियम ऐड करके डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे निकल के आ जाएंगे 2000, ठीक है। तो ये 2000 शेयर्स आ गए। अब सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ से 2000 यहाँ लिख देंगे, तो 2000 इंटू फेस वैल्यू हमेशा जाता है शेयर कैपिटल में, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज। 2000 इंटू प्रीमियम है 50 रुपए, तो 2000 इंटू 50 हो जाएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर अमाउंट्स फिल करनी है। तो यही करना था इसमें, ठीक है। दो ही जर्नल एंट्रीज थी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सेकेंड है, एम लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 3,90,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 40,000 ऑफ आर लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख, ठीक है। तो एसेट्स खरीदी है 390 की, लाइबिलिटीज खरीदी है 40 की। खरीदी है मतलब देखो बिजनेस खरीदेंगे तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों मिलेंगी ना, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज मिली है। कंसिडरेशन वही कि वेंडर को कितना दे रहे हैं, वेंडर कौन है यहाँ पे आर लिमिटेड, ठीक है। तो वेंडर को हम कितना दे रहे हैं 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो रसोवा लिमिटेड क्रेडिट होगा 4 लाख से। अब बता रहे पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो पेमेंट की लैंग्वेज लिख रहे हैं 20% वॉज पेड बाय अ चेक, ठीक है। मतलब जितना भी ड्यू अमाउंट था उसका 20% तो चेक से दिया, और बैलेंस कैसे दिया, बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 60%, ठीक है। काफी सिमिलर क्वेश्चन है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। आप खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं आ रहा आंसर तो फिर वीडियो देखो, ठीक है। यही कह रहा है शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे भाई, ठीक है। कभी भी बिजनेस खरीदेंगे तो जो भी हमारे को एसेट्स मिल रही हैं, एसेट्स को क्या करेंगे हम हमेशा डेबिट करेंगे, सन्ड्री एसेट्स डेबिट होंगी। जब भी बिजनेस लिए और उसके साथ जो लाइबिलिटीज मिल रही है, लाइबिलिटीज हमेशा क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। तो एसेट्स लिए हमने 3,90,000 की, साथ साथ लाइबिलिटीज मिली है 40,000 की, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन की लैंग्वेज क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि रसोवा लिमिटेड को करना है क्रेडिट, ठीक है। और ये वाली अमाउंट हमें गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख, तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया 4 लाख रुपीज का। अब आप ध्यान से देखो, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल टैली नहीं कर रहा, तो बैलेंसिंग फिगर देखो कहाँ निकलेगी, डेबिट में। डेबिट साइड छोटी है ना, तो जब भी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में निकलेगी आपने क्या लिखना है, गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे, और ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर कितनी है भाई, 4,40,000 में से 390 गए, 50,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट है। सेकंड एंट्री हमेशा होती है पेमेंट की, कि आर लिमिटेड जो हमारा क्रेडिटर है, जिसको हमें पैसे देने हैं 4 लाख रुपीज, हम कैसे पे आउट करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट है। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, अगली वाली, रसोवा लिमिटेड होगा डेबिट, और उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा जितने से यहाँ पर क्रेडिट है। तो 4 लाख से क्रेडिट है, यहाँ पर 4 लाख से हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो आर लिमिटेड होगा डेबिट। अब वो कह रहा है उसने 20% अमाउंट दिया है, कैसे, चेक से, ठीक है। 20% वॉज पेड बाय चेक, तो 4 लाख का 20% आप निकालोगे, 80,000 हमने दिया चेक से, तो 4 लाख में से 80,000 चला गया चेक के थ्रू, तो बचा कितना, 3,20,000। तो यानी कि 3,20,000 के हमने क्या कर दिए, इशू शेयर्स कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और क्योंकि शेयर्स हमने इशू करे प्रीमियम पर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों अमाउंट्स का ना, मतलब इन दोनों अकाउंट्स का बेसिकली टोटल आएगा कितना, 3,20,000, लेकिन हमें ये नहीं पता कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा। तो सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, शेयर कैपिटल में हमेशा जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी होंगे मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, जो कि है 100, और यहाँ पर जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम, जो कि है 60 रुपीज, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाए तो हम यहाँ पर अमाउंट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना है, 3,20,000 ड्यू है, डिवाइडेड बाय शेयर का टोटल प्राइस, ठीक है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 160, ठीक है, डिवाइड बाय 160, तो 2,000 शेयर्स हमारे निकल के आ रहे हैं। और ये नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे, 2,000 इंटू 100, 2,000 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल में 2 लाख, और सिक्योरिटी स्ट्रीम में आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो ऐसे आपने करना था क्वेश्चन। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्ट। कह रहे हैं पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशूड 2,500 शेयर्स ऑफ 10 ईच credited as fully paid to the promoters for the services rendered to incorporate the company, and also issued 2,000 shares of rupees 10 each credited as fully paid to the underwriters for their underwriting services. Journalize these transactions, ठीक है। देखो कभी कभी हमें क्वेश्चन आ जाते हैं प्रमोटर की जर्नल एंट्री वाले और अंडरराइटर की जर्नल एंट्री वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस रहता है, तो इसकी जर्नल एंट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा से डिस्कस करेंगे। P Limited issued 2,500 shares
ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स। ठीक है, तो प्रमोटर्स को कंपनी ने शेयर्स दिए हैं कितने, 2500 शेयर्स दिए हैं, एक शेयर है 10 का, तो टोटल कितना प्राइस हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, एक काम और किया, कंपनी ने शेयर्स इशू करें 2000 शेयर्स इशू करें 10 रुपीज के अंडर राइटर्स को। ठीक है, तो हमें सिर्फ जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अमाउंट यहाँ पर क्या होगा 2000 इंटू 10 20,000। अमाउंट्स निकालना मुश्किल नहीं है, जर्नल एंट्री आनी चाहिए कि प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं तब कैसे जर्नल करेंगे, अंडर राइटर को जब शेयर इशू करते हैं तब कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो टोटल 4 जर्नल एंट्रीज हैं। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे हम इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, इन कॉर्पोरेशन, देखो प्रमोटर हेल्प करते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में। ठीक है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रमोटर। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट एंट्री में हमने क्या करा है कि अमाउंट को ड्यू करा है। ठीक है, कि प्रमोटर को कितने रुपीस हमें पे करने हैं वो अमाउंट को हमने ड्यू करा है। और सेकेंड जर्नल एंट्री में ना हम प्रमोटर को पैसे नहीं देंगे, हम उनको इस अमाउंट के बदले में शेयर्स इशू कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बेसिकली अपनी जो लाइबिलिटी थी या जो प्रमोटर कंपनी के क्रेडिटर बने बैठे थे कि उन्हें 25,000 देने हैं, वो अब यहाँ पर हमने पे ऑफ कर दिए। ठीक है, तो 25,000 हमने यहाँ पर पे ऑफ कर दिए। तो ये हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, अब हमारी 2 जर्नल एंट्रीज बची हैं अंडर राइटर रिलेटेड। सेम कॉन्सेप्ट है, पहले अंडर राइटर की कमीशन को ड्यू करेंगे। ठीक है, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमें अंडर राइटर्स को कुछ पैसे देने हैं, तो हमने ना ये पैसे ड्यू करें। थर्ड एंट्री में देखो ड्यू कर रहे हैं और लास्ट एंट्री में ये पेमेंट करेंगे। तो अमाउंट ड्यू कितनी है 20,000, मतलब अंडर राइटर को हमारे को कितने पैसे देने हैं 20,000 देने हैं। और अब हम नेक्स्ट एंट्री में इनको पैसे नहीं देंगे, हम क्या करेंगे इनको बदले में शेयर्स इशू कर देंगे। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे हम पैसे या अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, तो 20,000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये टोटल 4 जर्नल एंट्रीज हमारे को इस क्वेश्चन में करनी थी। स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है एस लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचर लिमिटेड फॉर 15 लाख रुपीज पेएबल 10% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच। देखो 15 लाख में से 10% चेक दे रहे हैं, मतलब कितना पैसा चेक के थ्रू दे रहे हैं 1.5 लाख। तो 15 लाख में से 1.5 लाख अगर चेक के थ्रू दे रहे हैं तो बचा कितना भाई 13.5 लाख। ठीक है, या 13,50,000 कैसे भी कह लो। तो कह रहे हैं द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, तो शेयर कितने का लगेगा भाई 120 का पड़ जाएगा, क्योंकि 100 पे 20% प्रीमियम यानी कि 20 रुपीज का प्रीमियम है। ठीक है, और ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा 13,50,000, क्योंकि 1,50,000 का तो हम चेक दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमें डेटा गिवन है और फिर बोल रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ संदेश लिमिटेड। यहाँ पे देखो बिल्डिंग की 2 अमाउंट्स गिवन है, एक बुक वैल्यू गिवन है 5 लाख की और एक अग्रीड वैल्यू गिवन है 6,50,000 की। आपको याद रखना है जब भी हम बिजनेस खरीदेंगे ना तो बुक वैल्यू जो गिवन होगी ना इसको इग्नोर करेंगे, और जो भी आप जर्नल एंट्री करोगे, जितनी भी एसेट्स डेबिट करोगे या ये जो लाइबिलिटी गिवन है क्रेडिट करोगे, वो अग्रीड वैल्यू के अकॉर्डिंग करोगे। देखो बिजनेस खरीद रहे हैं तो अग्रीमेंट किस वैल्यू पर हुआ है, अग्रीड वैल्यू का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अग्रीड वैल्यू अपने सारी पिक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी एसेट्स दिख रही है वो सारी हो जाएंगी जर्नल एंट्री में डेबिट। ठीक है, और जो लाइबिलिटी दिख रही है वो होगी क्रेडिट। ठीक है, और उसके बाद हमें परचेज कंसिडरेशन तो ऊपर पता ही है 15 लाख का, और फिर हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे जो कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ मैंने लिख दी है। ठीक है, जितनी एसेट्स गिवन थी ना उनकी अग्रीड वैल्यू यहाँ पर डेबिट करिए, जो लाइबिलिटीज गिवन थी वो क्रेडिट करिए, और संचर लिमिटेड हमारे को क्वेश्चन के बिगनिंग में गिवन है परचेज कंसिडरेशन की 15 लाख हमारे को इसको पे करने। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर देखो, क्रेडिट साइड का टोटल है 17 लाख और इन चारों डेबिट का टोटल है 16,50,000। तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है डेबिट साइड। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट को कर देंगे डेबिट और बैलेंसिंग फिगर आ रही है 50,000। ठीक है, तो ये हमारे को फर्स्ट एंट्री में काम करना है। सेकेंड जर्नल एंट्री आपको क्या करनी है कि संचर लिमिटेड को पैसे पे ऑफ करने हैं। ठीक है, तो हम अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे। अब हम तो इसको कितना पैसा देंगे भाई 15 लाख में से उसने बोला 1.5 लाख हमने चेक के थ्रू दिए, तो 1,50,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर कर देंगे 1,50,000 से। तो ये हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री हो गई। थर्ड जर्नल एंट्री क्या है 13,50,000 के शेयर्स इशू करें, तो वो कर लेते हैं। तो जर्नल क्या बनेगा भाई संचर लिमिटेड डेबिटेड
ठीक है। रिमेनिंग लाइबिलिटी जो हमारे को लाइक जितने पैसे देने थे वो कितने 13,50,000। तो संचर लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल और साथ साथ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, साथ साथ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको देखो पे तो 13,50,000 करने हैं। जस्ट हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो अमाउंट जाता है ना शेयर कैपिटल में, वो जाता है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो जाता है प्रीमियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत क्या है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, हमें नंबर ऑफ शेयर्स इशूड नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे निकलेंगे, 13,50,000 हमारे को न्यूमरेटर में रखना है और डिवाइड कर देंगे हम लोग शेयर के टोटल प्राइस से। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, टोटल प्राइस है 120, तो उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 11,250। ठीक है, तो ये 11,250 आप यहाँ पर रखोगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में, 11,250 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम, तो टोटल प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने आप लिखोगे 11,25,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम इनका मल्टीप्लाई करा दो, चाहे बैलेंसिंग फिगर से लिख दो, कैसे भी लिख दो, यह आएगा 2,25,000। ठीक है, तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। कह रहे एस लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 12 ईच पेएबल एज अंडर। ठीक है, तो 10 का शेयर है, 12 मतलब कि 2 रुपए का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। ऑन एप्लीकेशन 2, ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना भी, प्रीमियम 2 रुपए का, तो यहाँ पे 5 रुपए टोटल है। ठीक है, तो प्रीमियम हो गया 2 का, तो 3 रुपए की फेस वैल्यू। फर्स्ट कॉल 2 एंड ऑन सेकंड कॉल 3। ठीक है, तो ये जितना रुक कर रहा है ना, इसका एक बार स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो शेयर हमारा है 10 + 2p, टोटल शेयर है 12 रुपए का, जिसमें से एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम तो 3 + 2p। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 2 है, फाइनल कॉल पे 3 है। ठीक है, जैसा लिखा है वैसा हमने यहाँ पर बना लिया, ड्रॉ कर लिया। फिर कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,000। अब आप ध्यान से देखो, इशू करे हैं 40,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई है ज़्यादा, तो चांसेस है ये प्रोराटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया हमारे को, ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो नेक्स्ट लाइन कह रहा है अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ फॉर 48,000, रिमेनिंग एप्लीकेशन इज बीइंग रिफ्यूज। देखो भाई, शेयर्स अलॉट तो 40,000 ही करे जा सकते हैं मैक्सिमम, तो 48,000 वालों को 40,000 दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रोराटा कितने पे हो रही है, 8,000 जो एक्स्ट्रा शेयर्स है ना उन पे प्रोराटा चल रही है, और रिमेनिंग कितने हैं भाई, रिमेनिंग 12,000 हो गए ना, 60,000 माइनस 40,000, तो रिमेनिंग एप्लीकेशन जो रिफ्यूज हो रही है, बेसिकली रिफंड हो रही है 12,000 रुपये, मतलब सॉरी 12,000 शेयर्स पे 2 रुपये रिफंड हो रहे हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, एप्लीकेशन क्योंकि 2 की है। फिर आगे पढ़ते हैं, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज बींग अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो ये अंडरस्टूड है, आगे एडजस्ट होता है पैसा। फिर कह रहे हैं अमृत टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, कीवर्ड है अलॉटेड, ये अप्लाइड नहीं है, अलॉटेड वर्ड है। फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो अमृत ने यहाँ पे अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, तो 1600 शेयर्स पे कंपनी का पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो ये हम स्ट्रक्चर में क्रॉस यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर आपने भी बनाना है भाई, वरना क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना कंपल्सरी है सभी बच्चों के लिए। फिर कह रहे हैं वरुण टू होम 200 शेयर्स वर अलॉटेड, तो अगेन अलॉटेड वर्ड लिखा है, तो वरुण को 2000 शेयर अलॉट हुए। फेल टू पे 2 कॉल्स। ठीक है, तो 2 कॉल पर इसने पैसा नहीं दिया, तो वरुण ने 2000 पे पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो वो लिख दिया। दीज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखो, दीज शेयर्स मतलब कि इसने दोनों के शेयर्स फॉरफिट करे, अमृत के 1600 शेयर्स, वरुण के 2000 शेयर फॉरफिट की। तो यहाँ पे ना एक बात हमारे को समझनी है कि ये जो 1600 शेयर्स पे एरियर हुए ना, क्योंकि फॉरफीचर सेकंड और फाइनल कॉल के बाद हुए, तो हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट कॉल पर भी पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल पर भी इन 1600 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, तभी सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, तो जस्ट थोड़ी सी एडजस्टमेंट है प्रोराटा की, कि इशू करे हैं हमने 40,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 60,000 शेयर्स की, जिसमें से 12,000 हो गई रिफंड, तो प्रोराटा किस पे हुआ है, 48,000 पे प्रोराटा अलॉटमेंट की गई है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, और सोल्यूशन में मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन को जर्नल एंट्री करने से पहले मैं अमृत का ना वो निकालना चाहूँगा। सबसे पहले क्या निकालना चाहेंगे हम, कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट। ये जो 1600 1600 शेयर्स हैं, इस पे कॉल्स इन अरियर कितना हुआ है, सबसे पहले हमारा ये स्टेप होगा, और उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले अमृत की इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अमृत को ना, हमारे को ना अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो हमें क्या पता है कि अमृत को अलॉट हुए हैं 1600 शेयर्स, हमें अप्लाइड निकालना है, तो अलॉटेड 1600 हैं, तो जो अप्लाइड शेयर होंगे वो 1600 से ज़्यादा होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 डिवाइडेड बाय 40,000। याद रखना न्यूमरेटर में बड़ा नंबर लिखा है, क्योंकि मेरे को पता है अप्लाइड का आंसर ज़्यादा आएगा, और ये हमने रेशियो उठाई है, रेशियो वहाँ से उठाई है, इशूड 40,000 और प्रोराटा हुआ है 48,000 पे, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1920 शेयर्स। अब आपको एक बात ये समझनी है कि सरप्लस कितना आया भाई, एप्लीकेशन पे यहाँ पे प्रोराटा हुआ है, तो सरप्लस कितना आया होगा एप्लीकेशन के ऊपर। इसने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मिले इसको 1600 शेयर्स, यानी कि 320 शेयर्स पर एप्लीकेशन हमारी 2 रुपीज़ की थी, तो इसने कंपनी में जो एक्स्ट्रा पैसा पहुंचा दिया वो कितना था, 640 था, जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अलॉटमेंट उसकी ड्यू कितने की थी, तो आइडियली ड्यू कितने की थी भाई, 1600, 5 रुपए की अलॉटमेंट है ना। देखो अलॉटमेंट मैं बताता हूँ, फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 1600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपी फेस वैल्यू के, 1600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज़ प्रीमियम के, ये उसकी अलॉटमेंट ड्यू थी, ठीक है। इसमें से 640 का जो एडवांस है वो यहाँ पर एडजस्ट होगा फेस वैल्यू में, ठीक है। मीनिंग ये है कि भाई अगर उसने एडवांस पहुँचा दिया तो अलॉटमेंट पे वो उतना पैसा नहीं पे करेगा, तो जो एडवांस आ गया वो फेस वैल्यू में से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1600 इंटू 3 होता है 4800, 4800 में से 640 गए तो आएगा 4160 और प्लस में 3200, तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितनी हो गई, 7360। इन दोनों को ऐड किया और टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितनी हुई, 7360, और ये वो अमाउंट है जिसमें से ये एडवांस काट दिया जा चुका है, तो ये अमाउंट इसको अलॉटमेंट पे देनी थी, और ये क्योंकि इसने नहीं पे किया तो ये हो गया कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर निकल कर आया, ठीक है। ये अमाउंट जो है जर्नल एंट्री में हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी मेन इस क्वेश्चन में, बाकी सारा क्वेश्चन इजी है। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से। ये स्ट्रक्चर भाई आप कॉपी पे ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसकी बड़ी हेल्प होगी, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लिख लेते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट जर्नल एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 2 रुपीज़, 1,20,000, ठीक है। तो ये अमाउंट आप यहाँ पर लिख दोगे। सेकेंड जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल में जाएगा, जो एडवांस आया वो अलॉटमेंट में जाएगा, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो रिफंड करे है वो कहाँ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, सिंपल। तो ये 1,20,000 को एडजस्ट करते हैं, देखो कैसे ये जाएगा, ये 1,20,000 है, शेयर कैपिटल में जाएगा, इशूड शेयर्स 40,000 इशू करें, 2 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 80,000 यहाँ पर जाएगा। अलॉटमेंट कितने पे होगी, जितना प्रोराटा है, प्रोराटा गया है 8,000 शेयर्स पे इंटू 2, तो 16,000 यहाँ जाएगा। रिफंड होंगे 12,000 शेयर्स, तो 12,000 शेयर पे एप्लीकेशन 2 रुपए की, ठीक है, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन है, तो 24,000। एक बार ही टोटल चेक कर लेते हैं, ये 40,000 ये रहा, 80 है, तो 120, 120, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री ठीक है। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। थर्ड जर्नल एंट्री देखो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि 2 रुपए का प्रीमियम है तो ड्यू करते टाइम प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ड्यू हमेशा इशूड शेयर के हिसाब से करेंगे, तो 40,000 इंटू 5, ये आ गया 2 लाख, 40,000 इंटू 3 फेस वैल्यू यहाँ जाएगी 120, और 40,000 इंटू 2 80,000 आपका जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल्स इन अरियर में थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो 1600 शेयर्स जो थे उन पे पैसा नहीं मिला, और इस पे हमने देखो अमृत की ना पूरी कैलकुलेशन करी थी यहाँ की, अभी थोड़ी देर पहले वर्किंग नोट में, तो वहाँ पर हमने कॉल्स इन अरियर का अमाउंट निकाला था 7360, ठीक है। क्वेश्चन के सबसे पहले जर्नल स्टार्ट करने से पहले ही हमने अमाउंट निकाला वर्किंग नोट में ये, ठीक है, तो 7360, और यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट कितने से करेंगे ये चीज़ ज़रा समझ लेते हैं। अलॉटमेंट ड्यू 2 लाख से हुए, ठीक है, 2 लाख से अलॉटमेंट ड्यू है, लेकिन एप्लीकेशन पे हमारे को अलॉटमेंट पर कितना एडवांस आया हुआ है 16,000 का, तो वो पैसा तो अब मिलने से रहा, तो 2 लाख में से 16,000 चले गए तो कितना आ जाएगा भाई, 1,84,000,
1,84,000 जो हमने मंगाए हैं आफ्टर एडजस्टमेंट एप्लीकेशन वाले पैसों की, उसमें से 7,360 नहीं मिले, तो बैंक अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 184 माइनस 7,360 ये हो जाएगा 1,76,640, ठीक है। तो ये अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। नेक्स्ट एंट्री देखो हम करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, क्योंकि फॉरफीचर तो अभी हुआ नहीं है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है तो नॉर्मली यहाँ पे ड्यू कर देंगे। तो 40,000 इंटू 2 इशूड शेयर के हिसाब से करेंगे, 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, पैसे रिसीव करने की जर्नल एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे देखो 1,600 और 2,000 शेयर्स पे एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ज़रूर ओपन करेंगे। तो जर्नल में अब आप डेबिट करोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई, ये आपका हो जाएगा, एक पहले ना देखो सिंपल इसका तरीका क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है उतने से यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कॉल्स इन एरियर कितना है, स्ट्रक्चर में देखो 3600, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3600 शेयर पे 2 रुपये नहीं है, ठीक है। दोनों के मैंने ऐड कर दिया, तो 3600 इंटू 2 कितना होगा, 7,200 पे मुझे पैसे नहीं मिले। कितने पैसे नहीं मिले, 7,200 नहीं मिले। 80,000 में से अगर 7,200 नहीं मिले तो मिले कितने, ठीक है। तो बेसिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट में। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 72,800 रुपीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की। इसके बाद करेंगे शेयर फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है। 3 रुपये की फाइनल कॉल है, सेम एरियर का अमाउंट तो बिल्कुल सेम आने वाला है, तो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे 1,20,000 की। यहाँ लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री सिंपल है भाई, 40,000 इंटू 3 रुपीज़ की है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो 1,20,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है पैसा रिसीव करने की जर्नल एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। यहाँ पर भी एरियर होगा और इसके बाद फॉरफीचर होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सिंपल है, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट तो सेम ही आना है। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट देखो सेम नहीं आएगा, मैंने आई थिंक पहले बोल दिया था सेम आएगा। 3600 शेयर्स पे 3 रुपये ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 की थोड़ी है, 3 की है, तो 3600 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 10,800, ठीक है। तो ये हमारा 10,800 हो जाएगा, ठीक है। 10,800 का कॉल्स इन एरियर होगा। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1,20,000 का, और बैंक अकाउंट में अगेन हमारी क्या जाएगी, बैलेंसिंग फिगर जाएगी। तो 1,20,000 माइनस 10,800, ये हमारे पास आएगा 1,09,200, ठीक है। लास्ट जर्नल एंट्री रह गई है इन शेयर्स को फॉरफीट करने वाली। फॉरफीचर की एंट्री ध्यान से समझ लेना, जिसकी भी मैच नहीं हुई ध्यान से समझ लेना फॉरफीचर की एंट्री कैसे करनी है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट आप करोगे डेबिट, ठीक है। अमाउंट्स कैसे आएंगी वो मैं अभी समझाता हूँ। डेबिट शेयर कैपिटल होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है उस अमाउंट से जितने का प्रीमियम कंपनी रिसीव ना करे, तो अनपेड, जितना कंपनी को नहीं मिला अनपेड वो अमाउंट यहाँ पर डेबिट होता है, ठीक है। क्रेडिट करना है आपने टू शेयर, तो क्रेडिट हम करेंगे टू फॉरफीटेड शेयर अकाउंट, ठीक है। और साथ साथ आप क्रेडिट करोगे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। ये 2 अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, 2 अकाउंट हम डेबिट करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते जाओ। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं 3600, और शेयर कैपिटल में अमाउंट वो जाएगा जहां पर फॉरफीचर हो रहा है वहां तक की फेस वैल्यू, ठीक है। ध्यान से सुन लो, जहां पर फॉरफीचर हो रहा है वहां तक की फेस वैल्यू जाएगी। तो 3600 शेयर्स पे यहाँ बिल्कुल एंड में ही फॉरफीचर हो रहा है, तो 3600 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 36,000 यहाँ पर जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में देखो कितना अमाउंट जाएगा, अमाउंट अनपेड, ठीक है। अमाउंट अनपेड क्या है, इसी 1600 पे ही प्रीमियम नहीं मिला ना, ये 2000 वालों ने तो अलॉटमेंट दे दी, मतलब इनका प्रीमियम तो मिल गया। तो ये 1600 शेयर्स पे पूरे 2 रुपये ही नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि इसका जो एडवांस था ना वो यहीं 3 रुपये वाली फेस वैल्यू तक पहुंचा था 640 का, प्रीमियम पर तो कुछ एडवांस पहुंचा ही नहीं है। तो 1600 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3200, ठीक है। कॉल्स इन अरियर कैसे फिल करेंगे भाई, कॉल्स इन अरियर आप ऐड कर दोगे। अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर कितना था, 7360, उसके बाद कॉल्स इन अरियर
फर्स्ट कॉल वाला 7200 था, वो भी ऐड कर देंगे। फाइनल कॉल का कॉल सीन था 10,800। तो टोटल कॉल सीन कितना हो गया, इन तीनों को ऐड करके आप लिखोगे 25,360। ठीक है, तो कॉल सीन यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 25,360 का। फोरफिटेड शेयर में देखो हम टेक्निकली मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट आप इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे तो थोड़ा और इजी होगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे थोड़ा इजी होगा, बट वैसे तरीका भी होता है। ठीक है, कैसे निकलेगा तरीका भी होता है। फोरफिटेड शेयर में वो अमाउंट जाता है जो कंपनी रिसीव कर लेती है, ठीक है, वो अमाउंट जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहा हूँ। तो ये कितना है भाई, 39,200 माइनस 25,360, तो ये आ जाएगा 13,840। ठीक है, तो फोरफीचर की एंट्री हमने कर ली है, लास्ट एंट्री थी इस क्वेश्चन की, कर ली है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, के लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2,40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। ठीक है, देखो जब भी आप कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन करोगे, जितना रीड करोगे उतना स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करना। ठीक है, तो 10 + 4p लिखा, फिर कह रहा है एप्लीकेशन पे 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, तो यानी कि फेस वैल्यू 2, प्रीमियम 2, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, तो अलॉटमेंट पे 4 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 इंक्लूडिंग 2 का प्रीमियम, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2p, 4 + 2p। ठीक है, सिंपल, जितना हमने पहली, देखो इससे फायदा क्या होता है स्ट्रक्चर से, मैं तुम्हें बता दूं फायदा ये होता है कि अब मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ करूर लिमिटेड से लेकर यहाँ तक ना दोबारा रीड नहीं करना, जितना मैंने रीड किया वो सारा मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये फायदा होता है स्ट्रक्चर बनाने का, और आपने जरूर बनाना है स्ट्रक्चर एग्जाम में भी और प्रैक्टिस करते टाइम घर पर भी। ठीक है, फिर कह रहे हैं एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इशू हमने करने हैं 2,40,000 शेयर्स, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में, और एप्लीकेशन रिसीव हमने कर ली है 3 लाख की। ठीक है, तो प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पर एडवांस को एडजस्ट करेंगे, ये जो 60,000 शेयर पर एक्स्ट्रा पैसा आ गया अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। फिर कह रहे हैं all calls were made and were duly received except from Rohini who failed to pay allotment and first and final call on 7,500 shares applied by her। देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कीवर्ड ये है कि जो एरियर हुआ है ना वो कितने पे 7,500 शेयर्स, बट उसने वो अप्लाई करे। तो आपको सबसे पहले अलॉटेड शेयर निकालने हैं रोहिणी के, तो अलॉटेड शेयर इसलिए निकालने क्योंकि अलॉटेड शेयर के हिसाब से ही सारे कैलकुलेशन होगी। तो अलॉटेड कितने होंगे 7,500 मल्टीप्लाइड बाय, देखो आंसर जो होगा वो इससे कम आएगा ना, तो आपको क्या करना है डिनोमिनेटर बड़ा रखना है, तो 3 लाख नीचे आएगा और 2,40,000 ऊपर आएगा। लाइक ये सोचकर आपने यहाँ पर रेशो लिखनी है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, सॉल्व करने पे आएगा 6,000 शेयर्स, तो इसको अलॉट हुए 6,000 शेयर्स, और एरियर कहाँ हुए अलॉटमेंट पर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो ये चीज़ हम स्ट्रक्चर में लिख लेंगे कि 6,000 शेयर्स पर एरियर हुआ है, कहाँ पर हुआ है अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो स्ट्रक्चर हमने कंप्लीटली ड्रॉ कर लिए। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं क्या कह रहा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ना कंपलसरी है कि आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करें। कई कई क्वेश्चन में ना देखो इसको कई बच्चे ना बिना कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करे सॉल्व कर देते हैं, तो वो भी ठीक होता है, बट अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप भाई कॉल्स इन अरियर अकाउंट जिसमें ओपन करना है वो वाला मेथड यूज करो, तो आपको तब जरूर करना है कॉल्स इन अरियर वाला मेथड। ठीक है, बट मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं ना, मैंने आपको सभी क्वेश्चन इसी मेथड से कराए हैं जिसमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और क्वेश्चन में जर्नल से पहले मैं ये कॉल्स इन अरियर निकालूंगा अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो पहले हम वर्किंग नोट में थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे और फिर जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे रोहिणी की। ठीक है, तो रोहिणी ने देखो आप ध्यान से समझोगे, इसको अलॉट हुए हैं 6,000 शेयर्स, हमने अभी अभी निकाला। रोहिणी ने अप्लाई करे थे 7,500 शेयर्स, तो यानी कि 1,500 शेयर्स पर रोहिणी ने ज़्यादा पैसा दे दिया, तो सरप्लस अमाउंट इसने कितना दिया है कंपनी को, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा कितना दे दिया, तो 1,500 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी कितना है 4 का है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ही यहाँ पर लेंगे, तो कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है 6,000 रुपीज़। ठीक है, अब आपने क्या करना है चेक करना है कि रोहिणी से अलॉटमेंट ड्यू कितने की थी। ठीक है, तो अलॉटमेंट ड्यू आप निकालोगे, अलॉटमेंट ड्यू कितने की थी 6,000 अलॉटेड शेयर्स है ना, तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट ड्यू कितने की है 24,000 की ड्यू है, और इसमें इसका एडवांस कितना गया 6,000 आ गया, तो जो एडवांस है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ड्यू अमाउंट 24,000 में से 6,000 एडवांस का माइनस, तो कितना आ गया 18,000 वो अमाउंट है जो
रोहिणी को पे करनी थी कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर, ठीक है। 24,000 नहीं पे करने थे क्योंकि उसमें से 6,000 ऑलरेडी दे चुकी थी, तो बचे 18,000 इसको पे करने थे जो कि इसने नहीं पे करे, ठीक है। तो ये क्या है, कॉल्स इन अरियर हुआ है और कहाँ पर हुआ है, अलॉटमेंट पर। तो कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया, 18,000 का हो जाएगा, ठीक है। मेन ये एंट्री मतलब ये कैलकुलेशन थी। अब ये अमाउंट हम जर्नल एंट्रीज में यूज करने वाले हैं, तो इसलिए अब स्टार्ट करेंगे हम जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री से। फर्स्ट एंट्री क्या होगी कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा भाई, एप्लीकेशन रिसीव है 3 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज़, ठीक है। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 12 लाख रुपीज़ यहाँ पर जाएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे इस अमाउंट को ड्यू मतलब बेसिकली शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन वाले अमाउंट को। तो नेक्स्ट होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो एडवांस आया वो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और एप्लीकेशन के टाइम पर क्योंकि प्रीमियम था तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा 12 लाख से। रिफंड वगैरह नहीं है भाई, अगर रिफंड होता ना तो टू बैंक भी करते, बट इसमें रिफंड नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल में जाएगा इशूड शेयर 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 2 रुपये की। सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी सेम जाएगा 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम 2 रुपये का। और अलॉटमेंट पर एडवांस आप बैलेंसिंग फिगर के थ्रू इजीली भेज सकते हो, ठीक है। तो ये 480, सिक्योरिटीज प्रीमियम 480 और बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी 2,40,000। तो अलॉटमेंट में एडवांस कितना जाएगा, 2,40,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट ड्यू की, इसमें लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,60,000। और नेक्स्ट एंट्री में देखो हमें अलॉटमेंट पर पैसा मिलेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो अब जब नेक्स्ट एंट्री करेंगे ना, ये वाली एंट्री देखो, यहाँ पे अलॉटमेंट पर 2,40,000, 2,40,000 ऑलरेडी आए हुए हैं, और अलॉटमेंट पे ड्यू कितने की है, 9,60,000, यानी कि 9,60,000 मांग रहे हैं, उसमें से 240 तो ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है, ठीक है। तो 9,60,000 में से आपके पास कितने हो गए, 7,20,000 अब कंपनी मांगेगी, ठीक है, क्योंकि 2,40,000 ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है। तो कंपनी अब कितना पैसा मांगेगी, 7,20,000 मांगेगी, और उसमें भी एरियर हो जाएगा, उसमें भी क्या हो जाएगा, एरियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7,20,000, ये मैंने अभी अभी समझाया कैसे आएगा। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट मैंने आपको बिगनिंग में जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले बताया था, कितना आएगा, 18,000 आएगा। और बैंक अकाउंट कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7,02,000 हो जाएगा। ये चीज़ सारी समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे का कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंट्री, जो है ना इसको ड्यू करेंगे सबसे पहले। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे प्रीमियम भी है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अच्छा भाई अमाउंट देखो कितना होगा, 6 रुपीज़ है ना, तो यहाँ पे आएगा 2,40,000 इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाय 6, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 4 रुपये की, प्रीमियम में 2 रुपये ही जाएंगे, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज़, ठीक है। तो अमाउंट लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे आएगा 14,40,000, शेयर कैपिटल में जाएगा 9,60,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 4,80,000। नेक्स्ट एंट्री होगी पैसा रिसीव करने की, और पैसा यहाँ पर भी ना कंपनी को पूरा नहीं मिलेगा, कॉल्स इन अरियर यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो दिख भी रहा है 6,000 इंटू 6 क्लियर दिख रहा है, 36,000 का क्या हो रहा है, कॉल्स इन अरियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो इजीली हमने निकाल लिया, इसलिए निकाल लिया इजीली कॉल्स इन अरियर का अमाउंट, क्योंकि जो एडवांस था ना एप्लीकेशन का वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है, उससे आगे आपका क्वेश्चन नॉर्मली ही ट्रीट करा जाएगा। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, ये कितना आएगा, 6,000 शेयर्स पर 6 रुपीज़, ये हो जाएगा 36,000। 14,40,000 से ड्यू किया हुआ था, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है 14,40,000 सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगी, और बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी 14,04,000, ठीक है, ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर।
तो एंट्री कंप्लीट है, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कंप्लीट है। इसके बाद करना कुछ नहीं है, फॉर फीचर की एंट्री हमारे को लिखनी है। फॉर फीचर की जर्नल एंट्री लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा उतने अमाउंट से डेबिट होगा जो कंपनी ने रिसीव नहीं करे, ठीक है। 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, और साथ में आएगा 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। इसका अमाउंट दिखाता हूँ, ठीक है, अमाउंट समझाता हूँ कैसे आपने फिल करना है। देखो सबसे पहले मैं कॉल्स इन एरियर का अमाउंट बताता हूँ। तो जितनी बारी क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ है ना, उतनी बारी आपने यहाँ पर या सेम अमाउंट से आपने यहाँ पर क्रेडिट करना है। तो 18,000 से यहाँ पर एक बार अलॉटमेंट में आया था डेबिट, और 36,000 से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आया था डेबिट। तो इसका जो टोटल है 54,000 वो आपने कॉल्स इन एरियर के सामने यहाँ पर लिख देना, ठीक है। शेयर कैपिटल के सामने आपका क्या जाएगा अमाउंट, देखो जितने नंबर ऑफ शेयर फोरफिट हो रहे हैं ना, और जहां पर फोरफिट हो रहे हैं वहां तक का फेस वैल्यू, ये बिल्कुल लास्ट में फोरफिट हो रहे हैं, तो यहां तक का फेस वैल्यू कितना है, 2 + 4 + 4, तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 60,000 यहाँ पर जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम वो अमाउंट जाएगा जो कि कंपनी ने रिसीव नहीं करा है, तो एप्लीकेशन पे तो रिसीव करा है, तो ये प्रीमियम भूल जाओ। कहाँ पर कंपनी ने प्रीमियम रिसीव नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 अनपेड जो कंपनी ने रिसीव नहीं किया, सिर्फ वो वाला प्रीमियम यहाँ पे लिखते हैं 12,000। फॉरफिटेड शेयर आप अगेन बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे, ठीक है। इसका तरीका भी होता है, बट मैं बैलेंसिंग से निकलवा रहा हूँ ताकि इजीली सारे बच्चों को समझ में आ जाए फॉर फीचर की एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे, कितना आएगा, 18,000 आएगा, ठीक है। तो फॉर फीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद करनी है री इशू की एंट्री। री इशू की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो शेयर्स जो है वो री इशू हो रहे हैं, और देखो कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, 40%। उसने बोला जितने आप फोरफिट कर रहे हो, हम फोरफिट कर रहे हैं 6,000, तो 6,000 का 40% होता है 2,400, तो 2,400 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं। 11 रुपीज़ जा रहे हैं बैंक अकाउंट में, 10 रुपीज़ आपकी फेस वैल्यू जाएगी हमेशा शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम में जाएगा 1 रुपये, तो 2,400 इंटू 1, तो 24,000 इधर, 2,400 इधर, और इन दोनों का टोटल 26,400 बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब लास्ट एंट्री होती है हमेशा, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, कैपिटल रिजर्व में आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसमें देखो क्या अमाउंट जाएगा, इसका अमाउंट समझ लेते हैं ज़रा। देखो कंपनी ने 6,000 शेयर जब फोरफिट करे, तो फॉरफीचर की एंट्री में देखो कंपनी ने जब 6,000 शेयर फोरफिट करे तो 18,000 कमाए। बेसिकली ऊपर देखते हैं ज़रा, एंट्री आप देखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जितने भी अमाउंट से क्रेडिट है ना, ये वाला, इसका मीनिंग ये है कि कंपनी ने जब शेयर्स फोरफिट करे हैं, जो शेयर्स फोरफिट करें उस पर कंपनी ने 18,000 रुपये की कमाई करी है, प्रॉफिट कर लिया एक तरीके से, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। अब ध्यान से देखो, आपको कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट भेजना होता है जो हमने री इशूड शेयर्स पर कमाया, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे वो अमाउंट भेजा जाता है जो हमने री इशूड शेयर्स पर कमाया। तो अगर 6,000 शेयर्स पे हमने कमाया 18,000 रुपये, ठीक है, ये रुपीज़ हैं, ये शेयर्स हैं। 6,000 शेयर्स पे अगर कमाए 18,000 रुपये, तो एक शेयर पर कितना कमाए, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा ना, राइट साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 6,000, ठीक है। एक शेयर पर हमने इतना कमाया। री इशूड शेयर्स पर कितना कमाया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2,400, ठीक है। तो री इशूड शेयर्स पर हमने कितना कमाया, ये हम यहाँ पर निकालेंगे, ये तो 3 हो गया, तो 2,400 इंटू 3 7,200। तो ये जो अमाउंट है ना, ये आपने भेजना है ऊपर कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व के सामने लिख लेंगे 7,200, 7,200, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डेंसपार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, ठीक है। देखो जितना क्वेश्चन रीड करते जाएंगे ना, साथ साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इशू कर रहे हैं हम लोग 2 लाख शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड अभी पता नहीं है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 20 रुपीज़ प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे कितने हैं, 2 रुपीज़, ठीक है, तो वो लिख लिया हमने। साथ साथ हमें बता रहे हैं अलॉटमेंट पे 13 पर शेयर इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ का प्रीमियम, तो फेस वैल्यू 3 रुपये हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 + 10p, ये अलॉटमेंट का हो गया, ठीक है। फर्स्ट कॉल का बता रहे हैं 7 पर शेयर इंक्लूडिंग 5 का प्रीमियम, तो 2 + 5p, और उसके बाद हमें बता रहे हैं फाइनल कॉल 8 पर शेयर इंक्लूडिंग 5 का प्रीमियम, तो 3 + 5p, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल कॉल का भी आ गया। इसके बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड उसने बता दिए 1,80,000 शेयर्स, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,80,000 शेयर्स।
फिर कह रहे हैं शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। अच्छा, अब ऑल द एप्लीकेंट्स का मतलब है रिफंड वगैरह कुछ नहीं किया। तो और दूसरी चीज़ आप ध्यान से देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन तो हुआ ही नहीं है ना। इशू करें 2 लाख शेयर, ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, प्रोराटा वगैरह का केस में बन ही नहीं सकता। तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम वो 1,80,000 शेयर से करेंगे, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। याद रखना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया ना, तो चांसेस है वो प्रोराटा से ज़्यादा टफ होगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स हमारे को गिवन रहती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं वाई अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। तो एक बंदा है वाई, इसके पास कितने 5,000 शेयर हैं, और इसने अलॉटमेंट के टाइम पर ना आगे की सारी कॉल्स का पैसा पे कर दिया। तो इसका मीनिंग ये है, इसको ज़रा हम स्ट्रक्चर पर ड्रॉ करते हैं। तो 5,000 शेयर्स पर योगेश ने आने वाली जो कॉल्स हैं वो उसने पे ऑफ कर दी। बेसिकली कॉल्स इन एडवांस हो गया, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पर उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। तो हमने स्ट्रक्चर में इसको नोट डाउन कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपकी लिबर्टी है, फ्रीडम है, अपने हिसाब से जैसे मर्जी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं विशेष अ होल्डर ऑफ 7,000 शेयर्स फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अब देखो विशेष ने क्या किया, 7,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो यहाँ पर 7,000 शेयर पर एरियर हुआ है विशेष का। अब आगे रीड करेंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड विशेष पेड द अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल मनी। ये लाइन देखो बहुत डिफरेंट है। आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ना इस वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया कि पहले एरियर हुआ है, ठीक है, पहले एरियर हुआ और बाद में उसने फोर फीचर नहीं होने दिया, उसने पैसे चुका दिए, ठीक है, वो चीज़ हमने करी नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर क्या हुआ, अलॉटमेंट पे एरियर हुआ और इस बंदे ने पेमेंट कर दी कहाँ पर, फर्स्ट कॉल के टाइम पर। तो यानी कि ये जो पैसे है ना ये यहाँ पर मिल गया, ठीक है, यहाँ एरियर वगैरह दोबारा नहीं हो, यहाँ पर पैसे आ गए, पिछले भी आ गए, ठीक है, ये बात समझने वाली है। फिर कह रहे हैं एस होल्डिंग 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। तो एक एस बंदा और है, ये तीसरा बंदा इस क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके पास 2,000 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। तो यहाँ पर एरियर हुआ है, ठीक है, 2,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल पर एरियर हुआ है बाय एस, ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर में नोट कर लिया। फिर कह रहे हैं एस शेयर्स वर फोरफीटेड इमीडिएटली आफ्टर द फाइनल कॉल। तो इस बंदे के शेयर फोरफीट हो गए। आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 1,500 शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप मतलब 8 रुपये जाएंगे बैंक में, 10 रुपये जाएंगे आपके शेयर कैपिटल में और 2 रुपये का हो गया आपका डिस्काउंट, जो कहाँ जाएगा, फोरफीटेड शेयर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो री इशू की एंट्री भी मैंने समझा दी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ डेंसपार लिमिटेड। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ही खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है, नहीं हो रहा तो आप अपना आंसर वेरीफाई करो, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो इशू जो भी है 2 लाख है, इशू उससे फर्क नहीं है, एप्लीकेशन तो बहुत कम आई है ना। तो 1,80,000 पे कंपनी ने रिसीव करें 2 रुपीज़, तो पहली एंट्री होगी 3,60,000 से, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। इसके बाद ड्यू की एंट्री करेंगे, ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हमारी सेकंड जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो सेम अमाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट बिल्कुल 3,60,000 यहाँ पर भी हम लिख देंगे। थर्ड एंट्री जो हम करेंगे ना, यहाँ से क्वेश्चन मेन इंटरेस्टिंग हो जाता है। अलॉटमेंट पहले आप ड्यू करोगे और ड्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारा जो ध्यान देना है, जो एडजस्टमेंट्स है वो सारी का बैंक अकाउंट यानी कि फोर्थ एंट्री में। तो थर्ड एंट्री में कोई भी इशू नहीं है, थर्ड एंट्री आप इजीली कर सकते हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल है, इशू देखो 1,80,000 से करना है ना, इशू से तो करना नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 13, 1,80,000 शेयर कैपिटल में जाती है फेस वैल्यू है 3 रुपीज़ और प्रीमियम कितना है 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास कितना आ जाएगा 18 लाख का, 5,40,000 से जाएगी आपकी शेयर कैपिटल और 1,80,000 इंटू 13, ये टोटल है 23,40,000 शेयर अलॉटमेंट हम ड्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे को करना क्या है कि जब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे ना उसमें आपको ध्यान देना है कि जो योगेश है उसने 5,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दे दिया। तो फर्स्ट कॉल आपकी 7 रुपीज़ की है इन टोटल, फाइनल कॉल आपकी 8 रुपीज़ की है। तो योगेश ने कितना पैसा दे दिया, 5,000 शेयर्स पर
उसने दे दिए 15 रुपीज़, ठीक है, 7 रुपये ये, 8 रुपये ये, तो टोटल 15 रुपये। तो 5000 इंटू 15 योगेश ने दे दिए, ठीक है, तो वो कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है। और 7000 शेयर्स पर 13 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिले, तो ये कॉल्स इन एरियर हो गया। कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 7000 मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक है। तो ये अमाउंट्स मैंने डिस्कस कर दिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट करा डेबिट। क्रेडिट होगा हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट ड्यू करिए। शेयर अलॉटमेंट सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा 23,40,000। और यहाँ पर आपके पास आएगा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस ना लाइबिलिटी नेचर होता है, इसलिए क्रेडिट होता है। कंपनी पे एडवांस पैसा आ गया ना, एडवांस रिसीव करना लाइबिलिटी नेचर माना जाता है। तो ये कितना हो गया भाई, 5000 शेयर्स पर 15 रुपये, ये मैंने अभी अभी समझाया। एडवांस में आया 75,000, ठीक है। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट भी मैंने आपको समझाया, 7000 मल्टीप्लाइड बाय 13, 91,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट कैसे आएगा भाई, क्रेडिट साइड के टोटल में से ये 91,000 माइनस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट में डाल दो बैलेंसिंग फिगर, ये हो जाएगा 23,24,000, ठीक है। तो ऐसे करके हमने फोर्थ एंट्री करी है। नेक्स्ट एंट्री आपने क्या करनी है, फर्स्ट कॉल ड्यू की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना एक अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज और फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज समझने वाली है। बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मल जैसे बाकी क्वेश्चन होते हैं ना, दूसरे क्वेश्चन वैसे ही है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री भी बस ध्यान से समझ लो। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 रुपीज़ यहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा 12,60,000। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज़, यानी कि 3,60,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या आ जाएगा, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो ये आ जाएगा 9 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ड्यू कर लिए। अब हम करेंगे पैसे रिसीव करने वाली, यानी कि बैंक अकाउंट वाली जर्नल एंट्री। नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। ये तो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर देखो, जो योगेश है ना, वो पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि उसने पहले ही अलॉटमेंट के टाइम पर ही उसने फर्स्ट कॉल दे दिया था, तो वो पैसा नहीं देने वाला। तो जितना पैसा वो नहीं देने वाला वो आप यहाँ पर डेबिट कर दोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के नाम से, ठीक है, योगेश वाला। क्योंकि इसने जो पैसा पहले पहुंचा दिया था, यानी कि कॉल्स इन एडवांस पहले जितने से क्रेडिट था ना यहाँ वाले, यानी कि ये 7 रुपये के हिसाब से, उतने से यहाँ पे डेबिट होगा। तो 5,000 इंटू 7, ठीक है, 35,000 से कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा डेबिट। अब याद रखना ये वी जो है, ठीक है, वी का मेरे को याद नहीं आ रहा फुल नेम क्या था। इसने 7,000 शेयर पे अलॉटमेंट पर एरियर करा था, और ये पैसा इसने यहाँ फर्स्ट कॉल पे दिया। तो जितने से कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट वाली एंट्री में डेबिट है ना, उतने से यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा अब रिसीव हो गया। तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट अब हमारे को क्लोज करना है। तो पहले कॉल्स इन एरियर डेबिट था, अब क्रेडिट कर देंगे, और उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करेंगे जितने से पहले डेबिट था। तो वो था 91,000। शेयर फर्स्ट कॉल आपका सेम अमाउंट से यहाँ पर क्रेडिट होगा, ठीक है। तो 12,60,000 जितना पहले डेबिट था उतने से ये क्रेडिट होगा, ठीक है। तो 4 अमाउंट्स आपको लिखनी है टोटल इस जर्नल एंट्री में, जिसमें 3 हमने लिख लिए। तो बैंक अकाउंट वाली जो अमाउंट आएगी वो हम कैसे निकाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर से निकाल देंगे। तो ये आ जाएगी 13,16,000, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप पर पहुंच रहे क्वेश्चन के। तो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। पहले ड्यू की एंट्री, फिर पैसा रिसीव करने की एंट्री, और यहाँ पर एक एरियर हुआ है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 8 आएगा, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 14,40,000। फेस वैल्यू 3 है, तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5,40,000। प्रीमियम वही 5 रुपये, पिछले क्वेश्चन जैसा 9 लाख रुपए, ठीक है। तो ड्यू कर दिया। यहाँ पर अब आप समझ लो भाई पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। जो योगेश का पैसा एडवांस वाला वो तो मिलना नहीं, क्योंकि उसने पहले दे दिया। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा योगेश वाला, ठीक है। तो वाई लिख दिया यहाँ पे, और एरियर हुए 2,000 शेयर्स पे, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा साथ साथ डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट हो रहा है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो रहा है, और ये एस, ठीक है, जो भी शेयर होल्डर का नेम है, ठीक है, सोमेश
जो भी नाम है एस यहाँ पर मैंने निशानी के लिए लिख दिया। क्रेडिट होगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट्स फिल करते हैं भाई, तो 14,40,000 ड्यू थे, तो 14,40,000 यहाँ पर होंगे क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद आप देखो योगेश का एडवांस कितना है, योगेश का एडवांस है 5,000 इंटू 8। ठीक है, तो 40,000, तो 40,000 यहाँ पर हमें नहीं मिलने, वो लिख दिया। कॉल्स इन एरियर 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 16,000 हमारे को एरियर हो गया और बैंक अकाउंट में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सही था, इसीलिए मैंने ये वीडियो के लिए पिक किया था। तो बैलेंसिंग फिगर से बैंक अकाउंट आ जाएगा। 1440 में से दोनों आइटम्स आप माइनस कर दोगे तो 13,84,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद फॉरफीचर वाली एंट्रीज रहेगी, ये शेयर जो है फॉरफीट हुए हैं 2000 शेयर और इनको री इशू करें। तो शेयर फॉरफीचर में आपको पता होगा शेयर कैपिटल डेबिट होता है। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है उतने अमाउंट से जो कंपनी रिसीव नहीं करती। ठीक है, मैं बार बार ही बता रहा हूँ, जो रिसीव नहीं करती वो डेबिट होता है। साथ में क्रेडिट होता है टू फॉरफीटेड शेयर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री एक बार फिर से समझ लो भाई, अगर नहीं आपको समझ में आ रही तो ध्यान से सुनो। शेयर कैपिटल में डेबिट होगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं, और जहां पर फॉरफीट हो रहे हैं वहां तक का फेस वैल्यू, तो फॉरफीट हो रहे हैं बिल्कुल एंड में, तो यहाँ तक का फेस वैल्यू कितना है 2 + 3 + 2 + 3 यानी कि 10 रुपीज़। तो ये आ जाएगा आपके पास 20,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ यहीं पे नहीं मिला, एरियर 2000 का सिर्फ लास्ट में हुआ, तो 5 रुपये नहीं मिले, तो 2000 शेयर पे 5 रुपये नहीं मिले मतलब 10,000 नहीं मिले, वो यहाँ आ जाएगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट कैसे होगा, उससे पहले कॉल्स इन अरियर अकाउंट कर लेते। कॉल्स इन अरियर मतलब जो पैसा नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला 2,000 इंटू 8। ठीक है, तो ये आप ऊपर वाली एंट्री से भी देख सकते हो, कॉल्स इन अरियर 16,000 वहां से कॉपी कर सकते हो। और फॉरफिटेड शेयर में आपको हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहा हूँ, हालांकि तरीका भी होता है बट बैलेंसिंग फिगर से एक तो जल्दी आ जाता है, ऊपर से ईजी होता है। ठीक है, तो 14,000 हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब दो एंट्रीज रहेगी क्वेश्चन की, एक री इशू की और एक कैपिटल रिजर्व वाली। री इशू की एंट्री भाई आप सबको आती होगी, बैंक अकाउंट डेबिट करना है, जितने का भी डिस्काउंट दे रहे हैं उसके लिए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करना है, और साथ साथ क्रेडिट करना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक तरीके से हम शेयर इशू ही कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं 1500, 2000 शेयर फॉरफिट करें, री इशू 1500 कर रहे हैं, तो 1500 शेयर्स पे 8 रुपये बैंक अकाउंट में, 2 रुपये डिस्काउंट में, पूरे 10 रुपये शेयर कैपिटल में, तो 12,000, 3,000 और 15,000 अमाउंट आएगा। अब लास्ट एंट्री याद रखना, जो कैपिटल रिजर्व की होती है वो क्या होती है कि री इशूड शेयर जितने हैं ना, नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स पर कंपनी ने कितना कमाया, ठीक है, कितना कमाया नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स पर, वो जाता है कैपिटल रिजर्व में अमाउंट। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना। तो जर्नल एंट्री क्या है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, ये लास्ट में आते आते गलती नहीं करनी। ठीक है, ये वाला टॉपिक ध्यान से समझ लो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। शेयर फॉरफीचर की एक बार जर्नल देखनी पड़ेगी। देखो यहां पर फॉरफिटेड शेयर क्या है 14,000, इसका मीनिंग ये है कि कंपनी ने इन 2,000 शेयर्स पर, ठीक है, कितने कमाए हैं, बेसिकली 14,000 रुपए कमाए हैं। तो इसका मीनिंग ये कि कंपनी ने 2,000 शेयर्स पर 14,000 रुपीज अर्न करे हैं। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, ये पॉइंट याद रखो। और अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझा रहा हूँ कैपिटल रिजर्व वाली। देखो भाई, कंपनी ने 2,000 शेयर्स पर कमाए हैं 14,000 रुपए। ठीक है, कंपनी ने 2,000 शेयर पे कमाए 14,000 रुपए, तो कंपनी ने एक शेयर पर कितना कमाया, एक शेयर पर कमाया 14,000 डिवाइडेड बाय 2,000, बेसिकली 7 रुपए कमाए एक शेयर पर। ठीक है, तो कंपनी ने री इशू करे 1500 शेयर, तो 1500 शेयर पर कितना कमाए, अगर एक पे 7 कमाए तो 1500 शेयर पे 1500 इंटू 7 रुपए नहीं कमाए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 10,500 रुपए। ठीक है, तो देखो भाई, कंपनी ने री इशूड शेयर पर कमाया 10,500 रुपए, और री इशूड शेयर पर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है कितना 3,000 रुपए का। तो 10,500 में से अगर 3,000 रुपए जो डिस्काउंट के हैं वो अगर चले जाएं तो कितना आ जाएगा, 7,500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 7,500 रुपए चला जाएगा। ये हमारी जर्नल एंट्री थी। ठीक है, लास्ट एंट्री हो गई इस क्वेश्चन की। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछो। ठीक है, वन ऑफ दी लाइक टफ क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये कर लिया हमने, अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। कैटेगरी वाले क्वेश्चन भी लाइक बहुत ज्यादा कॉमन है, बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी वाले हमारे को आने चाहिए। तो डिस्कस करेंगे। KLN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। ठीक है, तो 10 रुपए का शेयर है, 2 का प्रीमियम है।
एप्लीकेशन 3 इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक बार इसका, जितनी इंफॉर्मेशन रीड करी है उतना एक बार स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इशू कर रही है कंपनी 1 लाख शेयर्स, 10 + 2p। ठीक है, एप्लीकेशन पे 2 + 1 रुपी का प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 3 + 1 रुपी का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज है। ठीक है, फाइनल कॉल पे बैलेंस है, तो बैलेंस मतलब 10 - 2 - 3 - 3 जो कि होगा 2 रुपीज। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 1,90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं भाई। 50,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको मिला 40,000, 1 लाख शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उनको मिले 60,000। तो टोटल ये कितने जो अप्लाइड है, ये टोटल कितने 1,50,000 शेयर्स हैं इन टोटल। ठीक है, और कह रहे रिमेनिंग वर रिजेक्टेड, और टोटल एप्लीकेशन है 190 की, तो 190 में से ये तो सिर्फ 150 बता रहे हैं, यानी कि रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग हो गए 40,000 शेयर्स। तो 40,000 शेयर्स को क्या किया, रिजेक्ट, और रिजेक्ट का मीनिंग होता है इनका एप्लीकेशन का पैसा रिफंड किया। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो 1,20,000 रुपए जो है वो रिफंड करे गए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जितना क्वेश्चन हमने रीड किया उतने में ये बातें हमने डिस्कस कर ली। आगे कह रहे हैं रजत अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैड अप्लाइड फॉर 2500 शेयर्स। देखो कीवर्ड क्या है, अप्लाइड। तो कैटेगरी 1 में क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट चल रहा है, तो रजत के अलॉटेड शेयर हमारे को पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसके ना पहले अलॉटेड शेयर निकालते हैं। देखो मैं यही निकाल देता हूँ, अलॉटेड शेयर जो होंगे वो ऑब्वियस सी बात है 2500 से कम होंगे, और रेशियो इसकी 50,000 और 40,000 से उठानी है। ठीक है, तो आंसर मेरा कम आना है, क्योंकि अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड निकाल रहे हैं, तो 40,000 न्यूमरेटर में, 50,000 नीचे। तो ये रजत के हम अलॉटेड शेयर्स निकाल रहे हैं, तो ये आपका सॉल्व करने पे कितना आएगा 2,000। ठीक है, तो 2,000 आ गए इसके अलॉटेड शेयर्स। तो रजत के अलॉटेड शेयर्स हैं, क्या कह रहे हैं, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर इसने पैसा नहीं दिया और इसके शेयर्स हो गए हैं फॉरफिट। तो ये बात हम यहाँ स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड कर लेंगे। 2,000 शेयर्स यहाँ पर एरियर, फिर से एरियर, और फिर यहाँ पे इमीडिएटली फॉरफीचर। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कह रहे रीमा शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2 हु वाज होल्डिंग 3,000 शेयर्स। देखो होल्डिंग का मतलब अलॉटेड ही होता है, होल्डिंग का मतलब अलॉटेड है, ये अप्लाइड नहीं है। होल्डिंग 3,000 शेयर्स, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनी। ठीक है, तो रीमा के पास 3,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पर पैसा नहीं दिया, तो ये बात इसको कर लेंगे रिकॉर्ड, और इसके बाद ये भी फॉरफिट होगा। ठीक है, तो ये फॉरफिटेड मैंने यहाँ लिख लिया। आगे डिस्कस करते हैं, लिखा ही हुआ है। ठीक है, हर शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। आफ्टरवर्ड्स 4,000 शेयर्स वर रीइश्यूड at 8 per share fully paid up. These included all the forfeited shares of रीमा। देखो ये दो लाइंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने में गलती करा सकती है। ये दोनों लाइंस का मीनिंग पता होना चाहिए कि री इशू सारे शेयर्स नहीं हो रहे, रीमा के सारे शेयर्स हो रहे हैं, और जो रजत है उसके सारे नहीं हो रहे। तो ये जब हम पहुंचेंगे ना री इशू की एंट्री पे, ये ध्यान से मैं समझाऊंगा, समझ लेना अगर नहीं आता तो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ KLN लिमिटेड। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको मेन क्वेश्चन जर्नल एंट्री स्टार्ट कराने से पहले यहाँ पर क्या कॉल्सिन एरियर हुआ है, देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना 2,000 शेयर पे 4 रुपए, 8,000 नहीं है कॉल्सिन एरियर। ठीक है, प्रोराटा का क्वेश्चन है, 8,000 नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कितने का एरियर यहाँ पर है।
रजत का पहले कैलकुलेशन करेंगे, इसने अप्लाई किए 2500 शेयर्स, अलॉट हुए 2000 शेयर्स, तो सरप्लस कितना है भाई 500 शेयर्स पर एप्लीकेशन बनी है। एप्लीकेशन बनी कितना है 3 रुपए का। तो रजत ने सरप्लस दिया है कंपनी को 1500। ये वो पैसा है जो अलॉटमेंट पर जाकर एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट पर इसको 1500 रुपए कम देने, जितने भी देने उसमें से 1500 रुपए कम देने। तो इसकी अलॉटमेंट ड्यू कितने की होगी भाई, अलॉटेड शेयर के हिसाब से ड्यू होगी 2000 इंटू 4, तो 8000 इसकी अलॉटमेंट होगी ड्यू। ठीक है, अभी 8000 को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। प्रीमियम 1 रुपए का, तो 6000 गए फेस वैल्यू में, 2000 गए आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, अब आप देखो ये आपकी अलॉटमेंट ड्यू है, इसमें से आपको 1500 नहीं देने, तो जो सरप्लस का पैसा है ना वो आप ध्यान रखना हमेशा एडजस्ट होगा फेस वैल्यू में पहले, और अगर मान लो 6000 से भी ज्यादा एडवांस होता ना तब जाके प्रीमियम में एडजस्ट होता। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी हो जाएगी 4500 प्लस प्रीमियम 2000, जो कि टोटल कितनी हो जाएगी 6500। तो एडवांस जो है सरप्लस एडजस्ट करने के बाद इसको अलॉटमेंट पे देना था 6500, जो कि इसने नहीं दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। ठीक है, जो मंगाया पैसा और उसने अगर नहीं दिया उसी को हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। तो अलॉटमेंट पर कॉल्स इन अरियर कितना है 6500 रुपीज का है। ठीक है, ये चीज आपको इस टाइप की कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, मेन काम हमारा हो चुका है, सीधा स्टार्ट करेंगे अब जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री होगी भाई पैसा रिसीव करने की, हर क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री सेम ही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, कितनी हुई थी इस क्वेश्चन में रिसीव 1,90,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। एप्लीकेशन बनी 3 रुपए, तो 1,90,000 इंटू 3 5,70,000 आपके पास अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद इस अमाउंट को आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, साथ साथ क्रेडिट होंगी, बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे क्रेडिट होंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो एडवांस है वो अलॉटमेंट पे जा रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ लोगों को पैसा रिफंड करा जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, रिफंड का अमाउंट मैंने आपको बिगनिंग में सब बता दिया था क्वेश्चन के, कितना आएगा 1,20,000 आएगा। शेयर एप्लीकेशन सेम अमाउंट, ऊपर जो लिखा है सेम अमाउंट यहाँ पर आएगा 5,70,000 आएगा। और शेयर कैपिटल कितना जाएगा आपका 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 2 रुपए, प्रीमियम प्रीमियम के अमाउंट से 1 लाख इंटू 1, तो ये 2 लाख, ये 1 लाख। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा भाई, बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरी वाला क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग फिगर से इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट एंट्री, जो कि क्या होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी पैसा ड्यू कर रहे हैं और साथ साथ प्रीमियम भी है तो प्रीमियम भी ड्यू कर देंगे। ठीक है, तो 1 लाख 4 रुपए टोटल है ना, 4 लाख, फेस वैल्यू 3 है तो 3 लाख और 1 लाख का प्रीमियम, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री करनी है हमारे को कॉल्स इन अरियर वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कॉल्स इन एरियर हमने क्वेश्चन में जर्नल स्टार्ट करने से पहले निकाल लिया था, वो कितना था 6500। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर आप क्रेडिट करोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये ध्यान से करना भाई, यहाँ पर क्रेडिट में गलतियां कर देते हैं बच्चे। इसमें देखो अलॉटमेंट ड्यू 4 लाख से हुई है, लेकिन ऊपर आपको दिख रहा होगा कि अलॉटमेंट ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए 1,50,000 कंपनी रिसीव कर चुकी है। 4 लाख में से 1,50,000 ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है, तो 2,50,000 कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, जिसमें से 6500 नहीं मिले।
तो वो जो है वो हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2,43,500, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव करने की एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सिंपल है ये तो, इसमें कोई प्रीमियम भी नहीं है। तो 1 लाख शेयर पे 3 रुपए यानी कि 3 लाख रुपीज ड्यू कर दिए। और यहाँ पर एरियर तो देखो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एरियर हो रहा है 5,000 शेयर्स पर, लेकिन अगली एंट्री में फॉरफीचर सिर्फ 2,000 शेयर्स का ही हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर देख देख कर करना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, और इसके बाद क्रेडिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 लाख, जितने से ऊपर डेबिट था सेम 3 लाख। 5,000 इंटू 3 पे एरियर है, तो 15,000 रुपये नहीं मिल रहे। और बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट की 2,85,000। नेक्स्ट एंट्री फॉरफीचर की है, लेकिन सिर्फ 2,000 शेयर फॉरफीट करने, ये तीसरे वाले तो बाद में फॉरफीट होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, जितना पैसा कंपनी ने प्रीमियम का रिसीव नहीं किया, ठीक है, उतने से डेबिट होगा। 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको सारी एंट्रीज करवा रहा हूँ, ठीक है। और फॉरफिटेड शेयर देखो, मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सब में बैलेंसिंग फिगर से निकलवाया है इसका अमाउंट, तो इसमें भी मैं बैलेंसिंग फिगर से ही बताऊंगा। शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा, जितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और जहां पर फॉरफिट हो रहे हैं वहां तक का फेस वैल्यू, ये यहाँ पर फॉरफिट हो रहे हैं ना, तो यहाँ तक का फेस वैल्यू कितना है 3 + 3 + 2 8 रुपीज। तो 2,000 इंटू 8 आएगा आपका 16,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं मिला 2,000 इंटू 1, ठीक है, यही नहीं मिला 2,000। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आपका कितना हो जाएगा भाई, एक तो देखो ये है, ये कितना था अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर कितना था 6,500, ठीक है। अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर था 6,500 और फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियर है 6,000। तो टोटल कॉल सिनेरियर हो गया 12,500, ठीक है। ये हो जाएगा 12,500 और बैलेंसिंग फिगर से फॉरफिटेड शेयर आ जाएगा, तो 18,000 माइनस 12,500 जो होगा ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 5,500, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर मैं हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकलवा देता हूँ, तो एंट्री थोड़ी सी इजी हो जाती है करनी। अब यहां से देखो ध्यान से करनी है फाइनल कॉल ड्यू, ध्यान ध्यान इसलिए देना है कि 2,000 शेयर फॉरफिट हो गए लेकिन री इशू नहीं करे। तो जब आप फाइनल कॉल ड्यू करोगे ना, तो वो 1 लाख शेयर्स पे नहीं करनी, वो करनी है 2,000 कम यानी कि 98,000 शेयर्स पर। तो शेयर फाइनल कॉल ड्यू करते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये हम
ड्यू करेंगे 98,000 शेयर्स पर, क्योंकि अभी री इशू नहीं करा गया, ठीक है। 98,000 इंटू 2, 1,96,000। नेक्स्ट एंट्री है पैसा रिसीव करने की, जहां पर दोबारा से एरियर हुए, ठीक है, ये एरियर हुए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। जितने का एरियर हुए उतने से कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर कितने से डेबिट होगा, 3,000 शेयर पे 2 रुपीज, तो 6,000 से हो जाएगा, ठीक है। कॉल्स इन एरियर 6,000 से, और 1,96,000 की तो हमारी फाइनल कॉल ड्यू ही थी, तो 2 शेयर फाइनल कॉल आ जाएगा 1,96,000। 6,000 वहां पे गए तो कितना हो गया, 1,90,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब आपको करनी है फॉरफीचर की एंट्री अगेन। अब कौन से शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, ये जो 3,000 शेयर है ना, ये इसके फॉरफीचर की अब एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। साथ में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करे नहीं करे, ध्यान से देखो, इन 3,000 शेयर ने प्रीमियम दोनों बारी दिया, एप्लीकेशन पे भी दिया, अलॉटमेंट पे भी दिया, तो ऐसा तो कोई अमाउंट है नहीं प्रीमियम का जो इन्होंने नहीं दिया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, बस यही करेंगे, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 3,000 शेयर, और जहां पर फॉरफीचर हुए वहां तक की फेस वैल्यू, तो एकदम एंड में फॉरफीचर हुए तो पूरे 10 रुपए, 30,000। कॉल्स, तो कॉल्स इन अरियर में वो अमाउंट जाएगा जो इन्होंने पे नहीं किया, ठीक है। बेसिकली कॉल्स इन अरियर की वजह से ही ना फॉरफीचर किया जाता है। तो 3,000 शेयर्स पर, ठीक है, कितने टोटल नहीं दिए, 5 रुपए नहीं दिए गए, ठीक है। तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज कंपनी ने रिसीव नहीं किए, 15,000 जाएंगे कॉल्स इन अरियर में, और फॉरफिटेड शेयर में अगेन मैं बैलेंसिंग फिगर से निकाल दूंगा 15,000, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन की जो एंट्री है ना री इशू वाली, वो बहुत ध्यान से करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं री इशू की जर्नल एंट्री। नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करेंगे जितने का अभी लाइक हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है 4,000, तो 4,000 शेयर्स पे 8 रुपए मिल रहे हैं, तो वो बैंक में जाएंगे, 2 रुपए हमारा हो जाएगा डिस्काउंट, और क्वेश्चन में बोल रहा है फुल्ली पेड अप, यानी कि पूरी 10 रुपए फेस वैल्यू जाएगी यहाँ पे शेयर कैपिटल में। तो 32,000, 4 2 8,000, और 40,000 आपके पास जाएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। अभी मैं दोबारा से क्वेश्चन रीड करवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग लास्ट एंट्री करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल रिजर्व वाली, और वहीं गलती होने के चांस। देखो भाई, हमें ना कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट भेजना होता है जो री इशूड शेयर पर कमाया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे 4,000 शेयर री इशू हुए, जिसमें से सारे शेयर रीमा के री इशू करें, ठीक है। तो रीमा के फॉरफिट करें 3,000 शेयर, तो अगर 4,000 में से रीमा के सारे री इशू हो गए, यानी कि रीमा के तो पूरे 3,000 री इशू हो गए, तो जो दूसरा शेयर होल्डर था रजत, उसके कितने री इशू हुए, उसके सिर्फ 1,000 री इशू हुए, उससे फॉरफिट करें हैं 2,000 शेयर्स, ठीक है, लेकिन री इशू करें 1,000, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं 4,000 में से रीमा के सारे थे, तो ये हमने अपने आप से समझकर निकाला है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो फॉरफीचर की एंट्री है वहां पे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट रीमा का जो क्रेडिट किया गया है वो कितने अमाउंट से किया गया, 15,000 रुपए से, ठीक है। और रजत के केस में ना आपको एक चीज समझनी है, कि मैं आपको ना जर्नल एंट्री दिखाता हूं। देखो भाई, ये जर्नल एंट्री है रजत वाली, ठीक है, ये जर्नल एंट्री रजत के फॉरफिटेड शेयर्स की। तो यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर है 5,500 रुपीज यहाँ पर लिखे हैं। इसका मीनिंग ये है कि कंपनी ने रजत के 2,000 शेयर पर, ठीक है, कंपनी ने रजत के 2,000 शेयर पर कितना कमाया है, 5,500 कमाया है, ठीक है। जो भी कंपनी फॉरफिट कर लेती है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे अब आपको ये समझना है कि 2,000 शेयर पर अगर 5,500 कमाया है, तो 1,000 शेयर पर कितना कमाया, ठीक है, 1,000 शेयर पर कितना कमाया, 1,000 इसलिए क्योंकि ये नंबर ऑफ 4 री इशूड शेयर्स हैं, ठीक है। 1,000 इसलिए पिक कर रहे हैं क्योंकि 1,000 उसके शेयर्स री इशू हैं, और हमें उसके री इशूड शेयर पर क्या कमाया वो जानना होता है, और वही अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। तो 2,000 पर 5,500 कमाए, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया ऑन बोथ साइड्स,
तो 2750। तो रजत के 1000 शेयर पर कितना कमाया? 2750 कमाया। अब आप दूसरी जर्नल एंट्री देखोगे फॉर फीचर वाली, रीमा वाली एंट्री पे देखो क्या लिख रहे हैं, 3000 शेयर पर कमाए 15000। ठीक है, तो वही मैं आपको समझा रहा था, रीमा के 3000 शेयर पर कमाए 15000 और रजत के 1000 शेयर पर कमाए 2750। ये अमाउंट्स हम यहां पर लिखेंगे। रजत के 1000 शेयर पर कमाए 2750। तो कंपनी ने टोटल री इशूड शेयर पर कितना कमाया? 17,750। कंपनी ने टोटल री इशूड शेयर पर कितना कमाया? 17,750 कमाया। और री इशू के टाइम पर डिस्काउंट कितना दिया? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। यहाँ पर लिख रहा है ना 8 पर शेयर पे बैंक अकाउंट में जगह, यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। 4000 शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब 8000 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो जितना कमाया था री इशूड शेयर पर, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9750 आ रहा है। ये अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो लास्ट एंट्री करेंगे भाई, फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। सारा मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर अमाउंट कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कितना जाएगा। बस जर्नल अब करनी रहेगी थी तो वो यहाँ पर कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं? आर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो इशू करें 1 लाख शेयर्स, फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम है 60%। तो 10 रुपए के शेयर का 60% प्रीमियम मतलब 6 रुपए का प्रीमियम हो गया। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा है। ठीक है, कितना हो गया? 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 4। ठीक है, तो एप्लीकेशन 2 + 4p ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एक काम करते हैं हम ना, साथ साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेते हैं। जितना हमने पढ़ लिया वो सारा लिख लेते हैं। तो इशू 1 लाख शेयर्स हुए, 10 + 6p ये टोटल शेयर का है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमारा साथ साथ है 2 + 4p, और जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है क्वेश्चन की, वो बैलेंस है। तो 10 में से 2 गए 8, 6 में से 4 गए 2, तो 8 + 2p हो गया। ये है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इस क्वेश्चन में इकट्ठे हैं दोनों, और ये हमारी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 8 + 2p। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 1,90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। इशू करें 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन मिली है 1,90,000 शेयर्स की, यानी कि प्रोराटा का चांस बनने वाले ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो इसमें देखो आपको कैटेगरीज गिवन है, वो भी टोटल कितनी कैटेगरीज गिवन है? 3 कैटेगरीज गिवन है, ए, बी और सी। तो ऐसे क्वेश्चन से बच्चे घबरा जाते हैं जिसमें कैटेगरीज होती है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, मैं सारी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो एप्लीकेशन अगर है 10,000 शेयर्स की, सारी रिजेक्ट हो गई, तो अलॉटमेंट कितनी होगी भाई? अलॉटमेंट कैटेगरी ए में हो गई निल, 0 अलॉटमेंट। एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 50,000। तो यहाँ पर एप्लीकेशन अगर 1 लाख है तो अलॉटेड कितने हुए? 50,000 शेयर्स, यानी कि प्रोराटा हो गया 50,000 शेयर पे। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 50,000 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, कैटेगरी ए में रिफंड चलेगा, कैटेगरी बी और सी में क्या होगा? कैटेगरी बी और सी में प्रोराटा होगा। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें पैसा एडजस्ट कर देंगे जितना भी एडवांस है। तो कैटेगरी बी में से 50,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी 6 रुपए की एडवांस है। कैटेगरी सी में 30,000 जो एक्स्ट्रा है, जो डिफरेंस है, 30,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी 6 रुपए की एडवांस है। बस इतनी सी चीज है। ठीक है, आगे कह रहे अली हु बिलोंग टू कैटेगरी बी, यानी कि कैटेगरी बी में कौन है? अली है। ठीक है, एंड हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर, पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज शेयर मनी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। देखो इसने एडवांस पे करा, ठीक है, अली ने एडवांस पे कर दिया, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, और अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर है, तो इसका अलॉटेड कितना होगा? इसका अलॉटेड होगा 1,000 मल्टीप्लाइड बाय, देखो आंसर कम आएगा, और ये कैटेगरी बी में तो आंसर कम आएगा ना, तो 1 लाख डिनोमिनेटर में 50 के ऊपर, तो हाफ करेंगे तो आंसर आएगा 500। ठीक है, अलॉटेड होगा इसका 500 शेयर, और इसने जो एडवांस दे दिया है ना वो पूरे 1000 शेयर पर दे दिए। तो इसमें आपको लाइक ध्यान से करना पड़ेगा, इसका वर्किंग नोट में मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था। देखो फिर कह रहे बी हु बिलोंग टू कैटेगरी सी वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर्स। तो अलॉटेड ही गिवन है, कैटेगरी सी में हमारे को बी गिवन है बाली, तो अलॉटेड ही गिवन है। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो यहाँ पर एरियर हुए। ठीक है, तो एरियर हुए तो हम स्ट्रक्चर में लिख लेंगे 1,000 शेयर्स पर एरियर हुए बाली का, और उसके बाद ये होगा फॉरफीट। ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री हमारे को करनी है।
हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो 10 रुपए का शेयर 15 में गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो जो मेन है ना पूरे क्वेश्चन में वो ये दो लाइनें, ठीक है, इन दो लाइनों की वजह से क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों से करने में दिक्कत आएगी, मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट और उसके बाद करेंगे जर्नल एंट्रीज। अली की कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सारी बातें दोबारा से बताऊंगा यहाँ पर ताकि हमारे को अच्छे से समझ आए। तो अली को अलॉट हुए हैं कितने 500 शेयर्स और इसने अप्लाई करे हैं कितने 1000 शेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ अली का समझना है। तो अली ने क्या किया है, एप्लीकेशन पे पूरे 6 रुपये दे दिए लेकिन 1000 शेयर पे। ठीक है, ये बात आपको समझनी है क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं उसने 1000 शेयर के लिए और इसने पूरे कितने दे दिए, एप्लीकेशन के 6 दे दिए और इसने क्या किया 8 + 2p, ये जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, इसके ही पैसे दे दिए। बेसिकली हुआ क्या है, अली ने कितना पैसा दे दिया, अली पेड इन टोटल, सबसे पहले हम लिखेंगे अली पेड इन टोटल। इसने टोटल कितना पैसा दे दिया 1000 शेयर पे पूरे 16 रुपये दे दिए। ठीक है, क्योंकि इसने तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी एडवांस में दे दी ना, तो 1000 शेयर पर इसने 16 रुपये दे दिए, इसने दे दिए 16,000 रुपये कंपनी को दे दिए। ठीक है, अली नीडेड टू पे कितना था, इसको एक्चुअली में उतने पैसे देने थे जितने इसको शेयर अलॉट हुए। तो अगर इसको अलॉट हुए 500 तो इसको कंपनी को कितने देने चाहिए थे 500 × 16। ठीक है, 500 × 16 तो ये कितना हो गया 500 × 16 हो जाएगा हमारा 8000 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो इसने कंपनी को, देखो प्रोराटा यहाँ पे क्या ही होगा, प्रोराटा तो तब होता है ना कि अगली कॉल पे एडवांस एडजस्ट हो जाए, प्रोराटा का मीनिंग ये होता है। लेकिन अगर कोई जितने उसको अलॉट हुए शेयर और पूरे जितने 16 रुपये देने थे उससे भी अगर कोई ज़्यादा दे देगा तो वो पैसा तो रिफंड ही होगा ना। तो अमाउंट यहाँ पर रिफंड होगी, कितनी अमाउंट रिफंड होगी वो समझ लो। इसको देने 8000 चाहिए थे टोटल, पूरा शेयर खरीदने के लिए इसको 8000 देने चाहिए थे, बट इसने कंपनी को 16000 दे दिए। तो यानी कि जो डिफरेंस है ना 8000 रुपये का, वो पैसा क्या होगा रिफंड करा जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये चीज आपको समझनी थी अली के केस में। अब जरा बाली की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो बाली के हमें अलॉटेड शेयर्स पता है, तो बाली के अप्लाइड शेयर्स निकाल लेते हैं। तो बाली के अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे 1000 और फिर ये कैटेगरी सी में है तो आंसर ज़्यादा आएगा 1000 से, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ये कैटेगरी सी से रेशो उठाइए तो हमारा आंसर आएगा 1600 शेयर्स। तो अगर आप ध्यान से देखो इसने जो है डिफरेंस है सरप्लस क्या आएगा भाई, सरप्लस है 600 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी। 600 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी कितना 6 रुपीज़ का, तो इसने कंपनी में एडवांस पहुंचा दिया 3600 रुपीज़। और उसके बाद इसकी फाइनल कॉल ड्यू कितने की है, फाइनल कॉल ड्यू हम निकालते हैं, इसकी फाइनल कॉल ड्यू होगी अलॉटेड शेयर्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कॉल हमें ऊपर दिख रही है टोटल 10 रुपीज़ की। ठीक है, तो फाइनल कॉल इसकी जो टोटल ड्यू है वो है 10 रुपीज़ की, यानी कि 8000 + 2000। फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग अलग लिखा है, माइनस कर देंगे सरप्लस। सरप्लस कितना है भाई, सरप्लस है 3600 का, तो ये कितना हो जाएगा 4400 + 2k और ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 6400। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो इसको फाइनल कॉल पे देना चाहिए था बट इसने नहीं दिया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट के बाद वाला अमाउंट है और इसने नहीं दिया, तो यही क्या है कॉल्स इन अरियर है फाइनल कॉल पर बाली का। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट हमने निकाल लिया, अली को रिफंड कितना करना है वो भी हमने अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। देखो एक फर्स्ट जर्नल एंट्री में ही हमारे को एडजस्टमेंट आ गई है, ध्यान से समझना। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव कितनी करी है 1,90,000 शेयर्स पर रिसीव करी है। इसमें ना अली ने क्या किया है, देखो जब भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि बिल्कुल एप्लीकेशन पर अगर कॉल्स इन एडवांस हो ना, तो आपको क्या करना है कि जिसने कॉल्स इन एडवांस किया ना उसको अलग करना है, बाकी लोगों को अलग करना है। तो यहाँ पर 1000 शेयर अली के हैं। ठीक है, तो यानी कि 1,90,000 में से 1000 शेयर अगर अली के हैं तो उसको अलग करो और बाकी 1,89,000 जो शेयर होल्डर्स हैं या जो शेयर्स हैं उनको अलग करो। ठीक है, बेसिकली जो कॉल्स इन एडवांस करेगा ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको अलग करना है, बाकियों को अलग करना है। तो 1,89,000 जो लोग हैं इन्होंने कितना पैसा दिया, खाली एप्लीकेशन का दिया यानी कि पूरे 6 रुपये दिए। लेकिन अली ने 1000 शेयर्स पर कितना पैसा दिया था, अली ने तो अगली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया था। तो इसने 1000 शेयर पर पूरे यानी कि दोनों इंस्टॉलमेंट दे दी थी, यानी कि इसने पूरे 16 रुपये दे दिए थे। तो कंपनी ने कैश कितना रिसीव किया एप्लीकेशन के टाइम पर, विदाउट अली का कैलकुलेशन अलग प्लस विद अली, ठीक है, उसका कैलकुलेशन अलग, और इनका जो टोटल आएगा
वो अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि उनकी फर्स्ट एंट्री जो होगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली इस अमाउंट से करनी है। ठीक है, याद रखना जब भी कॉल्स इन एडवांस एकदम पहली इंस्टॉलमेंट पर हो जाएगा तो जिसने कॉल्स इन एडवांस करा है उसको अलग करना, बाकी लोगों को अलग करना और उसके बाद ही अमाउंट यहाँ पर लिखना। तो फर्स्ट एंट्री लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये मैंने अभी भी बताया कैसे आएगा, 11,50,000 ये अभी समझाया। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री होगी इसको ड्यू करने की, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इसको ड्यू करेंगे। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारे पास प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कुछ पैसा हम रिफंड करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, और जो पैसा हमारा एडवांस है शेयर फाइनल कॉल वाला उसको लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। याद रखना फाइनल कॉल वाला एडवांस को लिखा जाता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 11,50,000। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर एंट्रीज फिल करते हैं, अमाउंट्स फिल करेंगे। शेयर कैपिटल में देखो जाता है फेस वैल्यू, तो 1,00,000 शेयर्स और फेस वैल्यू कितना है 2 रुपये। ठीक है, तो 2 लाख जाएंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,00,000 शेयर्स मल्टीप्लाई प्रीमियम का अमाउंट 4 रुपये, तो 4 लाख यहाँ पर जाएंगे। बैंक अकाउंट होगा रिफंड। रिफंड देखो एक तो कैटेगरी ए के कितने पैसे रिफंड होने हैं, कैटेगरी ए के 10,000 शेयर पर पूरे 6 रुपये रिफंड होंगे, प्लस अली का रिफंड अलग से। अली का रिफंड मैंने समझाया था अली की कैलकुलेशन में, अली का रिफंड अलग से, तो 68,000 रुपीज़ होंगे रिफंड। और आप ये कॉल्स इन एडवांस कैसे निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे। ठीक है, तो थोड़ी टफ एंट्री है ये। ठीक है, टफ एंट्री है, ध्यान से समझना। 11,50,000 माइनस ये तीनों आइटम कर देना, तो आपके पास कॉल्स इन एडवांस कितना आ जाएगा, 4,82,000 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो और साथ साथ यहाँ पे प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिंपल है, 1 लाख शेयर्स के हिसाब से कर देंगे। ठीक है, 10 रुपीज़ है तो 10 लाख, 8 रुपीज़ फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में 8 लाख, 2 रुपये का प्रीमियम, 2 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है, 1,000 शेयर पे एरियर हुए, तो बाली का कॉल्स इन एरियर हम वर्किंग नोट में ऑलरेडी निकाल चुके, तो वहां से देखकर इसका यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे नेक्स्ट एंट्री में। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या टू शेयर फाइनल कॉल कैसे भी लिख सकते हैं। एक अकाउंट यहाँ पर और डेबिट करना है, वो कौन सा डेबिट करना है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस मतलब जो पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया था ना एप्लीकेशन के टाइम पर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी कह सकते हैं, वो यहाँ पर जो एडवांस आ गया था वो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर डेबिट होगा। जो हमने सेकेंड एंट्री में लिखी है ना कॉल्स इन एडवांस, वो वाला अमाउंट, तो वो कितना था हमारा 4,82,000 जो हमारा एडवांस आ गया था। ठीक है, वो यहाँ आएगा। कॉल्स इन अरियर का अमाउंट हम लोग लिखेंगे 6,400, ये हमने वर्किंग नोट में निकाला था बाली का। ठीक है, ये बाली वाला अमाउंट है, ये वहां से देखा है। कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने ऊपर से देखा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना 4,82,000, ये दिख रहा होगा सेकंड एंट्री में, ये वहां से देखकर यहाँ पर लिखा है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये 10 लाख है, ये 10 लाख हम यहाँ पर कॉपी मारेंगे, और बैंक अकाउंट आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, बैंक अकाउंट लिखोगे बैलेंसिंग फिगर से, 10 लाख में से ये दोनों माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 5,11,600। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा रिसीव करने की भी एंट्री अब कर दी है। नेक्स्ट एंट्री है फॉरफीचर की, ये बाली के शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करेंगे, जितना पैसा कंपनी ने रिसीव नहीं किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, साथ साथ क्रेडिट करेंगे टू फॉरफीटेड शेयर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल है। ठीक है, कितने शेयर्स हैं इसके पास 1,000 शेयर्स, तो 1,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, तो 10,000 आ जाएगा। और बाली ने देखो यहीं पर 2,000 नहीं दिया ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना नहीं दिया, तो 1,000 शेयर पे 2 रुपये नहीं दिए, तो 2,000 यहाँ पर आ जाएगा। फॉरफिटेड शेयर हमेशा हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हैं। और कॉल्स इन अरियर कितना है भाई, कॉल्स इन अरियर है 6,400, वो हमने पिछली एंट्री में से देखा, और 12,000 में से 6,400 चले जाएंगे, तो बैलेंसिंग फिगर से 5,600 हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी री इशू की, ऊपर जो शेयर फॉरफीट करें ये सारे के सारे हमने कर दिए री इशू। ठीक है, और कितने शेयर फॉरफीट करें भाई, हमने 1,000 शेयर फॉरफीट करें,
15 रुपये मिले हैं कंपनी को, ठीक है। तो 15,000 रुपये बैंक अकाउंट में, शेयर कैपिटल में जाएंगे फेस वैल्यू के हिसाब से, तो 1000 इंटू 10 फेस वैल्यू के हिसाब से जाएगा, और बाकी जो 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए वो हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो 1000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 5,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिजर्व वाली। तो लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अच्छा, अब आप देखो ऊपर हमने 1000 शेयर पे कमाए हैं कितने, 5600, और 1000 के 1000 री इशू करे, तो कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट जाता है जो री इशू शेयर पे कमाया। तो री इशू के टाइम पर कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं, तो बेसिकली जितने फोरफीट करे उतने री इशू करे, और री इशूड शेयर पर हमने कमाए कितने, 5600। तो यहाँ पर सारे के सारे ही अमाउंट, सारा का सारा अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स का फाइनल रिवीजन था, ठीक है। सारे टफ वाले प्रोराटा के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कराए हैं। एसेट्स की बाई सेल वाले जो गुडविल कैपिटल रिजर्व के, तो वो बिगनिंग के 4 क्वेश्चन भी कवर करें हैं, ठीक है। तो ये वीडियो लाइक इनफ था इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए। और भी लाइक जो भी सजेशन है मेरे को नीचे कमेंट्स में लिखो, कोई डाउट्स है कमेंट्स में लिखो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।